तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन अराउंड अस, चैप्टर का 4.3 काइनेमेटिक इक्वेशंस, गतिक समीकरण फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सिंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इट रिमेन्स द सेम एट एवरी इंस्टेंट। तो एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो ये हर समय पर एक जैसी रहेगी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन की आपको डेफिनेशन जाता है ना, आप कुछ भी छोड़ो बाकी चीज़ें, आपको ये पता है एक्सेलरेशन इक्वल बी माइनस यू अपॉन टी जाता है। टी को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू, ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू, ठीक है जी। और उसके बाद क्या आ गया कि आप u को उठा के इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर अगर आप देखो v क्या है इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है फाइनल वेलोसिटी, ए टी क्या है दैट इज a इज एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। इसका मीनिंग अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो सॉरी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन और टाइम दिया हो तो आप आराम से ये निकाल सकते हो। ये इक्वेशन बहुत यूज़फुल है ना। तो ये हमें कई तरह के, अगर आपको टाइम निकालना है तब भी निकाल सकते हो, मीनिंग 1 2 3 4 4 में से कोई 3 चीज़ें दी होंगी ना तो आप इजीली वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, राइट। तो अब इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास है काइनेमेटिक इक्वेशन जो है, 3 इक्वेशन है मोशन की, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इनको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी, याद रखना, ठीक है, आपको क्लियर है ना क्या क्या है। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। सिमिलरली s मीनिंग डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, s इज अ डिस्प्लेसमेंट। अब इनको हम यूज़ करते हुए क्या निकालेंगे, पहले तो इनको फार्मूला को, तीनों फार्मूला को हमने डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में बेटा आपको ये क्लियर हो गया कि हमने ट्राइंगल का जो है एरिया निकालना है, हमने स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसके अलावा ट्रेपेजियम का एरिया भी हमें निकालना पड़ेगा कहीं पर। तो ये रहा हमारे पास एक ग्राफ, इसको बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जब इनिशियल वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। क्या बोला मैंने, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। इनिशियली जब हमने उस बॉडी को देखा तो वो उस वक्त मोशन में थी। मैंने किसी स्कूटर को देखा, बाइक को देखा, वो एक स्पीड पे जा रहे थे, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है, और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और फाइनल वेलोसिटी पर पहुंचती है। ये एक ग्राफ लेना हमें, इसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। सो गो फॉर इट। ये रहा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन का जो पहली इक्वेशन मैंने आपको करवाई थी ना, ये वो वाली है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया हमने, ठीक है, दैट मूव्स अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। पहले उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है, फिर उसके बाद बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी जब हमने देखा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, ओके, किसी स्पीड पर वो चल रहा था, फिर उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन बढ़नी शुरू हो गई, पॉजिटिव होनी शुरू हो गई, वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने पहले क्लियर कर दिया कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फ्रॉम दिस ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यू, ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एट पॉइंट ए, ये आपने पॉइंट्स भी याद रखने हैं। एंड देन इट इंक्रीजेस टू बी, और इसके बाद ये इंक्रीज करती हुई इधर को जाती है, ऐसे, इसके सामने ये पॉइंट आया ना, ठीक है जी। सभी डॉट्स को आपने मिला देना है, ठीक है। टाइम हमारे पास कितना है, टी, 0 से t सेकेंड है, पहले 0 सेकंड था, अब t सेकंड हुआ। ये इनिशियल टाइम है, फाइनल टाइम, ठीक है। द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट ए, वेलोसिटी चेंज करिए यूनिफॉर्म रेट ए से। फिगर 4.19 ये आपकी आ गई। द परपेंडिकुलर लाइंस बी डी एंड बी ई, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, बी डी एंड बी ई, ये लाइनें आपको ड्रॉ करनी है डॉटेड लाइन में, ठीक है। कौन कौन से एक्सिस पर, ये आपने पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि ये टाइम के इक्वल ये आ गया, वेलोसिटी के इक्वल ये आ गया, ठीक है। ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों को शो कर रहा है, ये इनिशियल और इसके बाद ये फाइनल वेलोसिटी। सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक u है ना, तो इसलिए इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। द फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय बी डी, तो बी डी कहाँ पर है, ये बी डी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है जी। और टाइम इंटरवल क्या है, दैट इज ओ टी, या आप इसको ई भी लिख सकते हो, या बी ई भी लिख सकते हो, है ना। तो ओ डी जो हो गया हमारा टाइम इंटरवल हो गया। अब यहाँ पर धीरे धीरे से आपको मैं बड़ी स्लोली समझाऊंगा। देखिए बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। बी सी कहाँ पर है, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये कब बनेगी लाइन, बी डी, ये वाली पूरी लाइन है जो फ्रॉम बी डी, ये पूरी लाइन में से अगर हम सी डी माइनस कर दें तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगी, बी सी लाइन बचेगी। तो ये आ गया
रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल टी। तो ये जो बी सी है ये क्या बता रही है कि कितनी चेंज आई है वेलोसिटी में, है ना। है तो ये पूरी की पूरी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, लेकिन जितनी चेंज आई है वो यहाँ से पता चलेगी बी सी। लेट अस ड्रा ए सी पैरेलल टू ओ डी। अब ये तो हमने बनाया हुआ है ए सी डॉट 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 पैरेलल टू ओ डी, टाइम एक्सिस के बना लिया हमने। अब हमारे पास जब ये हमने दोनों काम कर लिए, फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी डी किसके इक्वल है, ये बी डी पूरी की पूरी बी डी है ना, ये किससे बनी है, बी सी प्लस सी डी। एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीनिंग ये पूरी की पूरी लाइन बी डी जो है ये दो छोटे पीसेस से बनी है, बी सी प्लस सी डी से, ठीक है। या फिर हम लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ओ ए, दैट इज बी डी, यही वाली बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ओ ए, क्योंकि सी डी और ओ ए बराबर है तो सी डी की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, ओ ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सी डी की जगह पर क्या लिख दिया, ओ ए, बिकॉज सी डी इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है। अब बी डी की जगह पर मैंने लिखना वी, कहाँ है बी डी, ये बी डी है, बी डी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी, है ना। ओ ए की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, यू, ठीक है, ओ ए की जगह पर लिख दिया यू। अब आप देखो बी डी कहाँ पर है, बी डी इज इक्वल टू वी, ओ ए की जगह पर क्या लिखा मैंने, यू, तो ये आ गया मेरे पास v इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ना, ठीक है। ये देखो वी डी की जगह पर v लिख दो और ओ ए की जगह पर u लिख दो, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू वी सी प्लस यू, बन गई इक्वेशन। या फिर आप कह सकते हो बी सी इज इक्वल टू वी, यू जो है इसको इधर को ले जाओ, बी सी किसके को आ जाएगा, v माइनस यू, ठीक है ना। अगर आप u को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे तो ये माइनस में साइन चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो v माइनस यू इज इक्वल टू वी सी आ गया। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, a इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी किससे शो किया हमने, बी सी, ये थी बी सी, आगे बी सी अपॉन ए सी, ये ए सी, ये टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम आ गया। अब AC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OD, क्योंकि AC इज इक्वल टू OD, ठीक है। AC की जगह पर हमने लिख दिया OD। अब जब AC OD लिखा हमने, अब OD की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू T, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके इक्वल है, T। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट B अपॉन C, बी सी, A इज इक्वल टू बी सी अपॉन T। OD की जगह पर हमने क्या लिख दिया, T, है ना। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 80, ये आ गया बी सी इज इक्वल टू 80, ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब क्योंकि पहले हमने लिखा था बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू, अब हमने लिख दिया बी सी इज इक्वल टू 80, तो इसका मीनिंग बी सी की जगह पर मैं 80 लिख दूँ तो चलेगा। तो 2 की वैल्यू जो है, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इंटू इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा, वी माइनस यू इज इक्वल टू 80, ठीक है ना। तो बी सी की जगह पर मैंने क्या लिख देना है, 80 लिख देना है, v माइनस यू आ गया 80, तो 80 किसके इक्वल हो गया, या फिर आप इस इक्वेशन को लिख दो, b इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये आ गई इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी खत्म हो गई, ओके। अब इस पूरे चीज़ को याद रखना, हम बार बार नहीं निकालेंगे, बी सी इज इक्वल टू 80, बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये आपने 2 इक्वेशन याद रखनी है, और पहली इक्वेशन v माइनस यू इज इक्वल टू 80 ये भी याद रखनी है, ओके। ये इक्वेशन याद रखोगे तो अपने आप बाकी का आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फिर से वही ग्राफ, सब कुछ आपको पहले जैसा लिखा है वही सेम एक्सप्लेन करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अब हमने कंसीडर करना है दैट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस s इन टाइम t। तो s जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, टाइम t है, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फिगर में हमें दे रखा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड विद इन द OABD अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो तभी निकलेगी ना जब हम OABD पूरी को पूरा ये जो एरिया ना इसके अंदर ये निकालेंगे। अब आप बोलोगे कि सर पिछली बार क्यों नहीं निकाला, पिछली बार इसलिए नहीं निकाला क्योंकि पिछली बार हमने निकालना था क्या बोला, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी। अब हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, सॉरी अब हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस जो डिस्टेंस s ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय s, दैट इज एरिया अंडर द OABD के अंदर जो एरिया है, जो एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब ये कैसे बना, ये 2 चीज़ों से बन रहा है, दैट इज ये वाली रेक्टेंगल और ये वाला हमारा ट्राइंगल।
ठीक है, OACD प्लस ABC ट्राइंगल जो है, ठीक है। तो अब इसका एरिया किसके इक्वल होता है, दैट इज OA इंटू OD, OA इंटू OD। ये टाइम हो गया, OA क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अब हमें, ठीक है जी। और हाफ ऑफ दिस AC इंटू BC, ठीक है ना, यही अभी रिसेंटली हमने किया फॉर्मूला, तभी तो कराया मैंने आपको। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना हमने प्लस कर दिया। तो OA की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू U, OD की वैल्यू क्या है, दिस इज OD, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, T, ठीक है, T की वैल्यू लिख दी। हाफ ऑफ किसका, AC किसके इक्वल है, AC इज इक्वल टू T, ठीक है, AC, क्योंकि OD के एक AC इक्वल है ना, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू T थी तो ये आ गई हमारे पास T। और BC किसके इक्वल है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू AT। कहाँ से निकाला BC AT, ये देखो, ये आपने निकाला था BC इक्वल टू AT, बार बार नहीं बना। अब ये अगर आप कैसे आ रहा है, ये आप यहाँ से जो मैंने समझाया वही कर सकते हो, बार बार एक चीज़ रिपीट नहीं करनी हमने, ठीक है। तो BC की जगह पर लिख दिया हमने AT। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, S, ठीक है, इज इक्वल टू U इंटू T प्लस हाफ ऑफ T AT, ठीक है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, क्योंकि T दो बार आ गया तो AT स्क्वायर। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा, ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बताती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है, जाओ ऐसे लिख लो, या 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ऐसे लिख लो। From the velocity time graph shown in figure, the distance s traveled by the object in time t moving under uniform velocity b, acceleration a is given by the area enclosed within the trapezium OABD under the graph, OABD, ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्राफ हो गया हमारे पास। तो अब इसमें हमने क्या करना है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD किसके इक्वल है, दैट इज OA प्लस BD इंटू OD अपॉन 2। ये है मेरे पास फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ ऑफ A प्लस B इंटू H क्या होगी, हाइट हमारे पास, ठीक है। A एंड B आर द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड की जो हमारे पास लेंथ होगी, और H जो होगा परपेंडिकुलर हाइट होगी। तो ये हमारे पास आ गया, ये फार्मूला यहाँ से लिया गया, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पर। तो यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, O प्लस BD, ठीक है। OA क्या है, ये OA प्लस BD कहाँ है, ठीक है, ये रहा हमारे पास BD, ठीक है जी, ओके। और साथ में इंटू OD, ये कहाँ है OD, ये रहा हमारा OD, ठीक है जी। अब इनको वैल्यू को पुट करने के बाद OA किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू U, ये लिख दिया। BD किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू V अपॉन आ गया 2 इंटू OD किसके इक्वल है, ये रहा OD, दैट इज, आपको पता है टाइम बार बार रिपीट हो रही है सेम बात, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब बड़ी ध्यान से देखो, मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, S इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2 इंटू T। आपने फर्स्ट इक्वेशन जो की अभी, ठीक है, ये देखिए मैंने आपको निकाल कर बताई फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब यहाँ से हमने T देखना किसके इक्वल होती है, देखिए अब बड़े ध्यान से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। V इज इक्वल टू U प्लस AT, U को इधर ले गए, क्या आ गया, V माइनस U इज इक्वल टू AT। जहाँ फिर हमने लिख दिया A को फिर से इसके नीचे ले जाओ, T किसके इक्वल आ गया फिर हमारे पास, V माइनस U अपॉन A। अब T की वैल्यू क्या आ गई, V माइनस U अपॉन A। तो आपने ये वैल्यू जो है ना, T की वैल्यू जो है ये पुट करनी है कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये देखिए, ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ये S का S आ गया, U की U, V अपॉन 2 इंटू T की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, V माइनस U अपॉन A। होगी बात क्लियर। अब ये मेरे पास आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये V स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, माइनस U स्क्वायर आ गया अपॉन 2A आ गया। 2A को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, जहाँ फिर 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। सिंपल सी बात है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो सॉल्व्ड, ओके। अब बेटा ये यूज ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन, मीनिंग तीनों इक्वेशन जो है मोशन की, उनकी क्या यूज है। काइनेमेटिक इक्वेशंस आर यूजफुल ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी ये हमारे पास ये इक्वेशन यूज होगी। वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इफ मोशन इज इन वन डायरेक्शन, अगर मोशन एक ही डायरेक्शन में है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। स्पीड जो है वेलोसिटी के इक्वल होगी एक ही डायरेक्शन में अगर चीज जा रही है। लेकिन अगर मोशन बोथ डायरेक्शन में है तो आपको बोथ डायरेक्शन में मोशन तब आएगा जब कोई ऑब्जेक्ट आगे जाता है और पीछे को आता है, ठीक है। ऐसा
डेली लाइफ में कम होता है, लेकिन जब आप एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वाले न्यूमेरिकल करोगे तब आप कोई बॉल को ऊपर फेंकोगे ना, तो उसके साथ आपको साइन जो है प्लस और माइनस बड़े केयरफुली असाइन करने पड़ेंगे। ठीक है जी। ये हमें क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव कब होगा, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, याद है ना, जीरो से लेफ्ट को पॉजिटिव और वापस से आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव तब होगा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अंडरस्टैंडिंग साइन एंड डायरेक्शन हेल्प्स यू टू करेक्ट कैलकुलेशन, शोज हाउ केयरफुल ऑब्जर्वेशन लीड्स टू एक्यूरेट साइंटिफिक रिजल्ट। तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो साइंटिफिक रिजल्ट भी प्रॉपर आएगा। अब देखो बेटा, हम ना एक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ना, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए एक 4.8 एग्जांपल न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सपोज एक कार है, वो मूव कर रही है हाईवे के ऊपर और उसके बाद वो चल रही थी और स्पीड, वो ब्रेक लगा देते हैं उसको। ठीक है, अब उसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, धीरे धीरे गाड़ी रुकना शुरू हो जाती है, तो मीनिंग एक्सेलेरेशन -4 मीटर सेकेंड इनवर्स के। तो माइनस से क्या मीनिंग हुआ, एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव, स्पीड कम हो रही है। हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू स्टॉप। तो कार जब रुकेगी तो कार रुकते रुकते कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ब्रेकें लगाते लगाते भी उसको समय लगेगा। इफ द कार वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, अगर वो पहली बार मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब ब्रेक लगाने पर कितनी देर लगेगी उसको रुकते हुए। अगर वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो फिर ब्रेक लगाने पर उसको रुकते हुए कितना टाइम लगेगा। एक्सेलेरेशन हमें दे दी -4 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू 0 मीटर सेकेंड इनवर्स। v क्या है, ये है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि अल्टीमेटली तो कार ने रुक जाना है ना, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 दे दी उन्होंने। सपोज द इनिशियल वेलोसिटी, हम उसको मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है ना, या x मान लो, आपकी इच्छा है, हम u मान लेते हैं। ठीक है, तो u कितनी होगी, ठीक है, दैट इज 54। पहली बार हमने लिखना है कि जब हमने देखा गाड़ी को, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 54 किलोमीटर जो है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसको 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हम चेंज कर देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कैसे करना है, 54 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 15 मीटर सेकेंड इनवर्स। और u जब हम लेंगे 108 किलोमीटर पर आवर, तब इसकी ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड इनवर्स के अकॉर्डिंगली, 30 मीटर सेकंड इनवर्स के अकॉर्डिंगली। अब इक्वेशन लगाओ जी आप, पहली इक्वेशन लगानी है आपने, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन थी, लास्ट वाली इक्वेशन। v की वैल्यू कितनी लिखी हमने, 0, फाइनल वेलोसिटी 0 थी। u की वैल्यू कितनी लिखी हमने, ठीक है, तो u की वैल्यू हमने जो है वो हम लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास उसको हम लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे 2 की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू -4 मीटर सेकेंड इनवर्स आ गई, स्क्वायर आ गई, s की वैल्यू ऐसे रहने दी हमने। अब ये आ गया मेरे पास 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर -8 इंटू एस, सॉल्व करने के बाद। ठीक है जी, 4 टू द 8, ठीक है, यू स्क्वायर का यू स्क्वायर आ गया, एस का एस आ गया, तो ये आ गया मेरे पास यू स्क्वायर -8s आ गया। ठीक है, और s किसके इक्वल आ जाएगा, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है जी, अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u वी ऑब्टेन 28.1 m एंड 111.5 m। अब यहाँ पर आप क्या करो, u की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है। पहली बार लिखोगे 15 का स्क्वायर, तो 15 का कितना आ गया, 225, 225 डिवाइड बाई 8, तो ये आएगा 28.1 मीटर। अगली बार आपने क्या करना है, आप करिए यहाँ पर वैल्यू कैसी, 30 इंटू 30 दैट कम्स टू इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 8 दैट कम्स टू इक्वल टू 112.5 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने इसलिए इनकम्प्लीट छोड़ दिया एग्जाम्पल को, सो दैट आप कैलकुलेशन खुद कर सको। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब आपको कोई सम दे रखा हो तो उसको एज सच वैल्यू एग्जैक्ट लिखते हुए आगे को बढ़ना है। ठीक है, वैल्यू अपनी ओर से कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी, अगर कैलकुलेशन ठीक रहेंगी, साइंस ठीक लगेंगे, तो न्यूमेरिकल अपने आप निकलेगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर ये बंदा जो है, इसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर थी, है ना, तो ये ब्रेक लगाते लगाते भी 28 मीटर दूर जाके ब्रेक लगा पाएगा, और अगर इसकी स्पीड ज़्यादा थी तो ये 100 मीटर दूर जाकर इसकी ब्रेक लगेगी, है ना, अगर -4 मीटर सेकेंड इनवर्स से इसकी नेगेटिव एक्सेलेरेशन लगाए तो। अब मुझे बताओ किस स्पीड से चलना अच्छा रहेगा, इस स्पीड से या इस स्पीड से। ऑब्वियसली आई विल ऑप्ट फॉर दिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिस्टेंस जो है वो, अगर मैं किसी गाड़ी के 40 मीटर दूर चल रहा हूँ, है ना,
और मैं ब्रेक लगाता हूँ तो मुझे सेफ डिस्टेंस रहेगा। अगर मैं एकदम से ब्रेक लगा दूँ तो सेफ डिस्टेंस पे गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन अगर मैं ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं ब्रेक भी लगाऊँ तो सेफ डिस्टेंस पे गाड़ी नहीं रुकेगी। तो अब आपको याद आ गया होगा कि जो हमने सबसे पहले एक लाइन की थी कि कितना दूर, चैप्टर की बिगनिंग में कितनी दूर हमें रहना चाहिए और क्या हमारी ब्रेक मारते मारते दूरी डिपेंड करेगी कि कितनी दूर हमारी गाड़ी रुकेगी। यस, हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं इस बात पे डिपेंड करेगा कि गाड़ी कितनी दूर रुकती है। तो अब इसमें ये देखिए, ये बीच में हमने सेफ डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग व्हीकल, तो इतनी दूर इन्होंने दे रखा। कितना? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द मूविंग व्हीकल इट डज नॉट स्टॉप इंस्टेंटली, एकदम से नहीं रुकता, जाम नहीं होता व्हीकल, इट ट्रेवल्स सम डिस्टेंस, तो वो थोड़ी दूरी लेता है रुकते रुकते भी स्टॉपिंग से पहले। दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस किसी बात पे डिपेंड करेगा, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रोड की कंडीशन क्या है, गीला है या सूखा है, तभी तो कहते हैं बारिश में बड़े आराम से गाड़ी चलानी चाहिए। ब्रेकिंग कैपेसिटी, आपकी गाड़ी हो सकता है उसकी ब्रेक कम लगती हो, ज़्यादा लगती हो, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रही है, ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम, हमारा रिएक्शन टाइम कितना है, जो यंगस्टर्स हैं उनका रिएक्शन टाइम फास्ट होता है, थोड़े से जो एज्ड होते हैं उनका स्लो रिएक्शन टाइम है। दैट इज़ वाई मेंटेनिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल अहेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए किसी भी व्हीकल का सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना से, किसी भी व्हीकल जो आगे जा रहा है उससे सेफ डिस्टेंस हमें लेकर चलना चाहिए। हायर स्पीड लॉन्गर स्टॉपिंग डिस्टेंस, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी हमें रुकते हुए समय भी ज़्यादा लगेगा और उतनी ही दूरी पे हम जाकर रुकेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स शुड बी इंक्रीज्ड एट हाई स्पीड। अगर आप हाई स्पीड पर हो तो ऑब्वियसली आपके व्हीकल्स के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन हेल्प्स व्हीकल्स सेंड सिग्नल्स टू ईच अदर एंड वार्न अबाउट पॉसिबल एक्सीडेंट, शोइंग हाउ साइंस इंप्रूव सेफ्टी इन सोसाइटी। तो अब ऐसा है कि सेंसर्स लगा दिए हैं गाड़ियों में कि इतनी दूरी पे अगर थोड़ी सी भी अगर मतलब आप पास में आए हुए तो उसकी स्पीड अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हमारी गाड़ियों में सेंसर्स आ गए हैं, राइट। तो सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करके चलती हैं गाड़ियाँ जो आजकल आनी शुरू, क्योंकि उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं।